आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे हमारे जो संविधान के स्रोत हैं जो विदेशों से लिए गए हैं, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले हम क्या पढ़े थे, तो इससे पहले वाली क्लास में हम अनुसूचियों के बारे में पढ़े थे। हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है, तो हमारे संविधान में लगभग 12 अनुसूची है। पहले कितनी थी, 8 अनुसूची थी, अब हो गई है कितनी, तो 12। तभी इसका हम रिवीजन कर लेंगे थोड़ा देर में, लेकिन आज हम सबसे पहले जानते हैं कि संविधान के स्रोत क्या क्या है हमारे। इससे पहले आप समझ चुके हैं कि संविधान क्या है। हमारे देश को चलाने के लिए नियम कानून का जो संग्रह है उसके बारे में है। तो हमारे जो भारतीय संविधान में कई सारे प्रावधान, जैसे हमारे भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है, तो उधार की थैली कहा जाता है। उधार की थैली भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे जो प्रावधान हैं दूसरे देशों से ले लिए हैं। जैसे आपको बता चुके हैं कि प्रस्तावना जो है उसके विचार कहाँ से, अमेरिका से ले लिए हैं। उसकी भाषा कहाँ से लिए हैं हम, तो उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ले लिए हैं। मौलिक अधिकार भी यहीं से ले लिए हैं। नीति निर्देशकता तो कहाँ से, तो आयरलैंड से ले लिए हैं। अभी सब पढ़ेंगे हम। तो इस तरह से कहा जाता है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा वो बंद हमारे ब्रिटेन से ले लिए गए हैं, क्योंकि ब्रिटेन का बहुत दिन तक हमारे देश के ऊपर शासन रहा था। इसी कारण हम लोग नियम कानून के स्तर पर क्या थे, ब्रिटेन के नियम एवं कानूनों के अंतर्गत आ गए थे, उसमें एक तरह से ढल गए थे। यही कारण रहा कि लगभग जो संविधान में टोटल कितना 395 अनुच्छेद है, इसमें से लगभग 250 के आसपास एक भारत शासन अधिनियम 1935 अंग्रेजों ने बनाया था हम पर शासन करने के लिए, तो उसी में से लगभग 250 प्रावधान लिए जा चुके हैं। तो कुल मिला के लगभग मतलब हम लोग अपने से जो लिखे हैं वो लगभग 160-170 ही नए प्रावधान जोड़े हैं। और वो भी नए कहाँ से जुड़े हैं, तो फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया से। एक तरह से हमारी जो अपनी जो पहचान है या अपना रिजल्ट है, अपने मेहनत से हम लोग भारत के संविधान में कुछ नहीं किए हैं, सीधे सीधे बाहर से ले लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके बारे में कहा भी था कि यदि कहीं से कोई चीज़ दुनिया में मिलती है हमें, अच्छी चीज़ें, तो लेने में हमें किसी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए। तो अब संविधान का जो स्रोत है उसमें आप देखेंगे क्या, तो आप यहाँ पढ़ेंगे यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। इसके बाद आप पढ़ेंगे ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। इसके बाद पढ़ेंगे आप क्या क्या ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। इसके बाद आप पढ़ेंगे आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। इसके बाद आप पढ़ेंगे फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस से क्या लिए हैं हम, जर्मनी से क्या लिए हैं, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से भी हम लिए हैं। तो ये सब चीज़ अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले जो छोटा छोटा है वो आप निपटा लीजिए। तो सबसे पहले देखिए आप, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है हमारे संविधान में, तो हम लिए हैं क्या, संशोधन की प्रक्रिया। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध या बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हम दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं, जिसमें 3 तरह के संशोधन की बात होती है। एक सामान्य संशोधन होता है, एक जिसमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है, और तीसरा जिसमें विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य के विधानसभाओं की भी जरूरत होती है, उनके बहुमत की आवश्यकता होती है। जो संघीय प्रावधान होते हैं, ढांचा से रिलेटेड होता है, उसमें इस तरह की, तो ये हम संशोधन चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या याद रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, और एक जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके चुनाव की जो प्रक्रिया है, राज्यसभा का जो सदस्य होता है संसद में, उसका चुनाव हम या आप तो करते नहीं हैं, तो वो कैसे होगा चुनाव, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, ये कहाँ से ली गई है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में आपको बस दो चीज़ें ही याद रखनी है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद एक और जर्मनी का आता है। जर्मनी से हम क्या लिए हैं, तो जर्मनी से आपातकाल का जो प्रावधान है, आपातकाल 352 अनुच्छेद, 356 अनुच्छेद और 360। 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, ये आप पढ़ेंगे तो याद रहेगा। 356 में जो राष्ट्रपति शासन बोला जाता है, राज्यों में लगाया जाता है, वो 356 के तहत आता है। और 360 में क्या है, तो वित्तीय आपात की चर्चा की गई है। ये वित्तीय आपात कहाँ से आया है, इसका प्रावधान, तो इसके प्रावधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका से आए हैं। तो ये आप याद रखेंगे क्या, जर्मनी के संविधान से आपातकालीन शक्तियाँ भारत के संविधान में प्राप्त हुई है। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो कहाँ से लिया गया है,
वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। लेकिन वहीं पे आप याद रखेंगे कि राज्यसभा के लिए ठीक 12 सदस्यों का जो निर्वाचन होता है राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति किसके आधार पर करता है, तो कला के आधार पे, साहित्य के आधार पे, मतलब उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि हो, जिसके आधार पे सचिन तेंदुलकर को भी चुना गया था राज्यसभा सदस्य के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा। तो वो 12 लोगों का राष्ट्रपति जो चयन करते हैं वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड से ली गई है। उसके बाद सीधे जो साधारण सदस्य हैं राज्यसभा के, उनके निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन राज्यसभा के जो 12 सदस्य चुने जाते हैं उनकी जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड से ली गई है। और आयरलैंड से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ली गई है, वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व आप पढ़ेंगे DPSP जिसे कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। तो नीति निर्देशक तत्व की जो 36 से 51 में है, अनुच्छेद 36 से 51, आज से कुछ चीज़ें जो बोलते हैं यहाँ पे वो आप सुनते जाइए, आपको धीरे धीरे याद होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोगों को लिखना कुछ नहीं है, सीधे सीधे सुनते जाइए। जैसे यहाँ पे बोलते 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व होता है, फिर आगे आप बार बार सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, कैसे, तो सुगा की तरह। राष्ट्रीय आपात की बात जैसे हम आई है, हमें बताना यहाँ नहीं था, हमें बस बताना चाहिए था कि जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आपातकाल का उपबंध। तो उसका एक वाइमर संविधान हुआ करता था, वो आपको उतना नहीं जाना है डिटेल में, तो उससे हम लिए हैं जर्मनी का। तो जर्मनी से हम आपातकाल का जो प्रावधान, लेकिन आपातकाल में क्या है, 352, 356, 360 अनुच्छेद, ये 3 इम्पोर्टेंट है। 352 से राष्ट्रीय आपात, 356 से राष्ट्रपति शासन, 360 अनुच्छेद से वित्तीय आपात। वित्तीय आपात की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो इतना आप समझ गए यहाँ पे क्या क्या था। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, राज्य से कैसे वे चुन के आएंगे, इसका भी प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से ही है, संशोधन और राज्यसभा का। दूसरी बात, राज्यसभा के जो 12 सदस्य निर्वाचित होते हैं, संसद पढ़ेंगे उसमें देखेंगे हम, तो वो 12 जो सदस्य हैं उनका प्रावधान कहाँ से है, तो आयरलैंड से लिया गया है। इसके बाद आयरलैंड से एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नीति निर्देशक तत्व, जो हमारे संविधान के भाग 4 में है, तो उस नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान भी हम आयरलैंड से लिए हैं। तो ये आप समझ गए, दक्षिण अफ्रीका देख लिए, आयरलैंड और जर्मनी समाप्त हो गया। अब आपको एक छोटा सा और है, इसके बाद जो बड़े बड़े हैं वो बताएंगे। और छोटा में एक और कौन बच गया, तो एक छोटा में एक बच जाता है हमारा, अब एक फ्रांस बच जाता है। तो फ्रांस से हम क्या लिए हैं, तो फ्रांस से हम क्या लिए हैं, तो फ्रांस से हम लिए हैं 3 शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और, ये फ्रांसीसी क्रांति के समय भी बहुत अच्छे तीनों टर्म थे जिनका खूब इस्तेमाल हुआ था। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो प्रावधान हम लिए हैं अपने प्रस्तावना में, वो कहाँ से लिए हैं, तो फ्रांस से लिए हैं। इसके अलावा गणराज्य की जो एक अवधारणा है, गणराज्य का मतलब बताए थे कि जो राज्य का जो प्रमुख होगा वह निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं, में जैसे राजा का बेटा राजा होता था वो नहीं होगा, बस जो हमारे राष्ट्रपति होंगे उनका चुनाव होगा। और ये हम कहाँ से लिए हैं, तो फ्रांस से 2 ही चीज़ें ली गई हैं, पहला गणराज्य की अवधारणा और दूसरी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के भाव। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था, साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया था, तो संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी। और दूसरा क्या था, राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनका निर्वाचन कैसे होगा, इसकी एक प्रावधान किए गए थे, सब लिए गए थे साउथ अफ्रीका के संविधान से। दूसरी बात आती है आयरलैंड से क्या ली गई थी, तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व ली गई थी, नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे। और दूसरा क्या था, राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होगा, तो ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और फ्रांस से 2 ही लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणराज्य की अवधारणा। तो अब तक आप क्या हुआ, जर्मनी से आपातकाल लिया गया है वो आप समझ ही गए, दक्षिण अफ्रीका देख लिए और उसके बाद फ्रांस देख लिए। अब एक कौन सा बच गया, तो एक छोटा सा और बचा, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है वो आप देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो सबसे पहले आपको हम बताए थे इससे पहले वाले क्लास में, जो समवर्ती सूची है हमारे संविधान में,
समवर्ती सूची का मतलब है जो न संघ के क्षेत्र में है न राज्य के क्षेत्र में है, मतलब दोनों का इस पे अधिकार है। एक तरह से संघ और राज्य दोनों समवर्ती सूची में है, लेकिन संघ और राज्य दोनों कानून तो बनाएगा, लेकिन जब विवाद की स्थिति होगी तो जो संघ है, बड़ा भाई संघ अर्थात भारत की सरकार, भारत टोटल में, उनके कानून सर्वोपरि माने जाएंगे। ऐसे चीज़ों में ये सब चीज़ें जो कुछ कुछ बोलते हैं वो कॉन्सेप्ट का चीज़ होता है, ऐसा नहीं है कि हम हंसी मजाक में कोई चीज़ बोल देते हैं, तो वो आप लोग सुनते चलिएगा अच्छे से। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची क्या है वो आप समझ ही गए होंगे। दूसरी बात, इससे पहले क्या बताया था आपको, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई थी, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, और प्रस्तावना का विचार जो था अमेरिका से लिया गया था। अब इसके बाद एक क्या बचता है, एक संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, इसके प्रावधान भी कहाँ से लिए गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से। संघ और राज्य के किस तरह से जो शक्तियाँ हैं जो विभाजित है वो किस तरह से होगा, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब आप समझ गए, जर्मनी समझ गए, ऑस्ट्रेलिया समझ गए। इसके बाद आप दक्षिण अफ्रीका भी देख लिए, आयरलैंड भी देख लिए, फ्रांस भी देख लिए। अब आपको क्या करते हैं कि अब ले चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए, और यूएसए से क्या क्या लिया गया है उसका थोड़ा अर्थ भी यहाँ पे हम समझते चले तो आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट बनते चला जाएगा। यूएसए से सबसे पहले आप देखिए क्या लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है जो संविधान की सर्वोच्चता है, अर्थात संविधान सर्वोच्च है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, मोदी जी हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, चलेंगे किसके अनुसार, तो संविधान के अनुसार। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता, सुप्रीम कोर्ट जो है वह सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक व्यवस्था है, इसकी शीर्ष सबसे ऊपर की जो सीढ़ी है सुप्रीम कोर्ट है, यह सुप्रीम होगा, इसके जो नियम कानून है सबके लिए मान्य होंगे, अर्थात न्यायालय की जो सर्वोच्चता है वो प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो न्यायालय जो सर्वोच्च होगा ये प्रावधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो चीज़ है इसके बाद वो आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका में अधिकारों को लेकर के बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए हैं और लोग सजग भी रहते हैं। इस कारण जो ये मौलिक अधिकार है संयुक्त राज्य अमेरिका में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो भारत में भी इंट्रोड्यूस कर लिए गए हैं अमेरिका से। इसके अलावा एक वहाँ से लिया गया है वो है न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा। न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या मतलब होता है कि जैसे राज्य या सरकार या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, विलोकन, तो अर्थात इसका मतलब है कि यदि वो कोई कानून बनाते हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार और उस कानून को नल एंड वॉइड करने का अर्थात खारिज करने की शक्ति किसके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उस कानून की समीक्षा करेगी कि यह संविधान सम्मत है या नहीं है। जैसे हमारे पास मौलिक अधिकार है, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है, कल से केंद्र सरकार बोल दे कि आप आज से केवल और केवल हिंदू धर्म मानना होगा या आज से केवल इस्लाम धर्म को मानना होगा पूरे भारतवासियों को, तो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगी। क्यों? क्योंकि हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकार है उसमें जिक्र है कि सभी धर्म को मानने की आज़ादी है, और इस आज़ादी को यदि सरकार छीनती है कानून बना करके, तो उसमें क्या होगा कि फिर से यहाँ पे न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगी। तो समझ गए क्या क्या है, संविधान की सर्वोच्चता यूएसए से, न्यायालय की सर्वोच्चता तो यूएसए अर्थात अमेरिका से, मौलिक अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन भी संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके अलावा जो राष्ट्रपति होते हैं या जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, तो मुख्य न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया है, हटाने की क्या प्रक्रिया होगी, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। हटाने की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है, तो यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका से एक और चीज़ है, वो क्या है, तो वित्तीय आपात की जो अवधारणा या उसके प्रावधान है वो कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो मेन चीज़ें हैं वो आप समझ गए, संविधान की सर्वोच्चता,
सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति या न्यायिक समीक्षा की शक्ति, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से है, वो भी अमेरिका से है। वित्तीय आपात की जो प्रावधान है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, जबकि आपातकाल के जो प्रावधान है वह जर्मनी से लिए गए हैं। लेकिन इसमें क्या क्या होगा, राज्य और केंद्र के पास क्या क्या पावर होंगे उसका जिक्र है। एक है इसमें विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसमें 3-4 चीजें आती हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो लिया गया है जापान से। विधि का समान संरक्षण आ जाएगा तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से आएगा। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो विधि के समक्ष समानता की बात आएगी तो वो ब्रिटेन हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। समान संरक्षण की बात आएगी तो वो अमेरिका। इसके हम बाद में एक ट्रिक के द्वारा समझेंगे यदि आपको कंफ्यूजन होने लगेगा तो अभी यहाँ पे इतना ही याद रखना है आपको कि विधि के समक्ष विधि का समान जो संरक्षण है वह कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ये सब चीजें आपको केवल याद रखनी है। संविधान की सर्वोच्चता यूएसए, सुप्रीम कोर्ट यूएसए, न्यायालय सर्वोच्च यूएसए से, न्यायिक पुनर्विलोकन यूएसए, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, तो यूएसए से ली गई है। अब इसके बाद एक और जो बच गया है इम्पोर्टेंट, वो हो गया इंग्लैंड। इंग्लैंड के बारे में हम क्या क्या देखेंगे, तो सब देखिए यहाँ पे देख चुकी। अब यहाँ पे हम देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो ब्रिटेन था उसका भारत में 200 वर्षों तक शासन रहा था। इस कारण सबसे ज़्यादा हमारे संविधान पर प्रभाव किसका है, तो ब्रिटेन के संविधान का है। तो यहाँ से हम क्या क्या लिए हैं, तो यहाँ से हम ब्रिटेन से लिए हैं संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली अर्थात संसद ही सर्वोच्च एक तरह से विधायी अंग होगी सरकार की। तो संसदीय शासन प्रणाली आपसे पूछेगा कहाँ से लिए हैं हम, तो संसदीय शासन प्रणाली लिए हैं हम ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली का जो हेड होता है वो कौन होता है, एक तरह से तो प्रधानमंत्री होते हैं इसके मुख्य, अर्थात मतलब सदन में जो बहुमत जिस दल को प्राप्त होता है उसी का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली हम लिए हैं। इसके अलावा संसद में 2 सदन है हमारे, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये प्रावधान भी हम एक तरह से द्विसदनात्मक प्रावधान कहाँ से लिए हैं, तो ब्रिटेन से ही, क्योंकि ब्रिटेन में भी होता है एक हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो वहाँ पे हाउस ऑफ जो कॉमन्स है और दूसरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे यहाँ पे राज्यसभा है उस तरह वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स होती है, तो वो प्रावधान है। इसके अलावा विधि निर्माण की प्रक्रिया अर्थात जो कानून बनेगा हमारे देश में तो उसकी जो प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी, कहाँ से लेंगे, जैसे लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ जाएगा और कानून कैसे कैसे बनेगा हमारे देश में, इसका प्रावधान भी कहाँ से किया गया है, तो इसका प्रावधान किया गया है यहाँ ब्रिटेन से। इसके बाद जब बात करते हैं हम तो और आता है इसमें जो ब्रिटेन से हम लिए हैं यहाँ पे, तो अब देख लिए प्रधानमंत्री कैसा, प्रधानमंत्री शासन प्रणाली एक तरह से, संसदीय शासन प्रणाली, लोकसभा या राज्यसभा का जो व्यवस्था है द्विसदनात्मक, वहाँ से विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है वो हम कहाँ से लिए हैं, तो वो ब्रिटेन से लिए हैं। इसके अलावा और क्या क्या यहाँ से लिया गया है ब्रिटेन से आप, तो ब्रिटेन से लगभग ब्रिटेन ने जो हमें 1935 में जो अधिनियम बना के दिया था उसी के आधार पे हम आज भी अपने देश मतलब आज भी हमारे संविधान में उसी के लगभग और लगभग 250 के आसपास प्रावधान हम एज इट इज अपना लिए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ब्रिटेन से और क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री का जो पावर है एक तरह से वही आज हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री को दिया गया है। दूसरी बात है कि वहाँ पे ब्रिटेन में क्या है कि आज भी राजतंत्र है, एक तरह से राजा की उपस्थिति है और लोग संसद मानती है राजा को, लेकिन हमारे यहाँ राजा नहीं है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति है जो निर्वाचित है। तो वहाँ पे राष्ट्रपतीय प्रणाली अमेरिका में है, ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री प्रणाली है, एक तरह से देखें संसदीय शासन प्रणाली है, और भारत में भी उसी तरह का व्यवस्था है। तो इसके बारे में आपको बस क्या क्या याद रखना है
तो कानून कैसे बनेगा, विधि निर्माण की क्या प्रक्रिया होगी, ये देख लिए। कानून के समक्ष सब बराबर है, कानून के समक्ष समानता, ये भी कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है ब्रिटेन से। दूसरी बात, विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून का निर्माण कैसे होगा, ब्रिटेन से। कानून के समक्ष समानता का भाव, ब्रिटेन से। राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति का जो प्रणाली एक तरह से हमारे देश में है, उस तरह से ब्रिटेन में क्या है, तो राजा है। हमारे यहाँ जो लोकसभा है वो ब्रिटेन में क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स है। हमारे यहाँ जो राज्यसभा है वो ब्रिटेन में क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। और एक तरह से संसदीय प्रणाली का जन्मदाता भी ब्रिटेन को कहा जाता है कि वहाँ पे किस तरह से देखिए संसद और राजा दोनों एक तरह से काम करते हैं और आज तक कभी विवाद नहीं हुआ। इसके अलावा ब्रिटेन की एक और खासियत, वहाँ पे संविधान नहीं है, वो आज भी परंपराओं को आधार बना के चलता है ब्रिटेन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो ब्रिटेन से जो मेन लगभग है वो आप समझ गए, अमेरिका का भी समझ गए। एक और छूट रहा है यहाँ पे, तो वो कौन है, तो वो रूस है। तो रूस के बारे में अभी आप समझिए, उसके बाद हम चलेंगे कहाँ, तो अब कनाडा चलेंगे। तो रूस के बारे में बस एक चीज़ आपको याद रखना है, रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से हम एक ही चीज़ लिए हैं, क्या, तो मौलिक कर्तव्य लिए हैं। मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है हमारे संविधान में, वो कहाँ से, रूस से। क्यों, कैसे लिए हैं, तो एक बलवंत राय समिति बनी थी, बलवंत राय समिति, तो पंचायती राज से। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था हमारे देश में, उसमें क्या हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा बनाई गई थी। उसी समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में इंट्रोड्यूस कराया गया। कहाँ कराया गया, तो भाग 4 क में नीति निर्देशक के बाद इसको लगाया गया है। ये एक तरह से लोगों का कर्तव्य है, इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है, न्यायालय में इसे वाद योग्य नहीं ठहराया गया है, लेकिन संसद कानून बना करके इसे ला सकती है, वो एक अलग बात है। तो रूस के बारे में बस एक ही यही चीज जानना था हमको। और एक है भारत राज्यों का मतलब संघ है एक तरह से, तो जो संघीय शासन प्रणाली है, संघीय शासन प्रणाली क्या जो मतलब शक्तियों का विभाजन है, या संविधान की जो मतलब संघात्मक विशेषताएं हैं हमारे संविधान की, तो संघात्मक जो विशेषता है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है कहाँ से, तो कनाडा के संविधान से। तो ये रहा कुल मिला के आपका जो हमारे प्रावधान है, कहाँ कहाँ से क्या क्या लिए गए हैं, उसकी चर्चा हम किए हैं। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले वो देख लीजिए। तो ये अब आपको हम एक बार फिर से पूरा का पूरा रिवाइज करा देते हैं 2 मिनट में, फिर इसके बाद आप और स्रोत से देखते रहिएगा। सबसे पहले अब कहाँ से हम शुरू करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन को क्या क्या इंग्लैंड भी कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो संसदीय शासन प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से। उसके बाद और क्या क्या लिया गया है, तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, तो यहाँ फिर कानून के समक्ष समानता का जो भाव है, अर्थात सब बराबर है कानून के सामने, वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। वह कानून का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, अगर संरक्षण शब्द रहेगा तो वो कहाँ से लेना है, तो यूएसए से। अब देखिए अभी केवल ब्रिटेन की बात, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से, इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली हो गई, इसके अलावा प्रधानमंत्री का पद, उसके क्या क्या पावर होंगे, ये सारे कहाँ से लिए गए हैं, तो ब्रिटेन से। वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है। इस कारण द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है, द्विसदनात्मक व्यवस्था वो कहाँ से ली गई है, तो वो भी ब्रिटेन से ही ली गई है। इसके अलावा और एक जो चीज़ है, कानून बनाने की प्रक्रिया है, वो भी वहीं से ली गई है, आप समझ गए होंगे। फिर ब्रिटेन से एक लिया गया है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है, संसदीय विशेषाधिकार मतलब जो संसद के सदस्य होंगे
अनुच्छेद 105 पढ़ेंगे तो इसमें दिया गया है संसदीय विशेषाधिकार का चर्चा है अनुच्छेद 105 में। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सदन चल रहा होगा तो उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं होगी, पहले नोटिस दिया जाएगा। तो इस तरह से उनको कुछ छूट दी जाती है, संसदीय विशेषाधिकार यही है। तो ब्रिटेन के बारे में कुल मिलाकर देखें तो यही है, संसदीय शासन प्रणाली, कानून बनाने की प्रक्रिया, कानून के समक्ष सब बराबर होंगे, ब्रिटेन का नियम है, प्रधानमंत्री पद, द्विसदनात्मक व्यवस्था और संसदीय विशेषाधिकार, ये सब ब्रिटेन से। अब यहीं पे एक पढ़ लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या है, तो मौलिक अधिकार लिए गए थे, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। इसके बाद संविधान की जो सर्वोच्चता है, संविधान सर्वोच्च है, वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायिक जो शक्ति है, या आप कह सकते हैं कि सुप्रीम जो न्यायपालिका है वो सबसे ऊपर रहेगी, वो किसका है, तो वो भी यूएसए का है। अब न्यायपालिका सर्वोच्च है, इसका आप सबसे बड़ा उदाहरण इससे समझ सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनके फैसलों को आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, उसके फैसलों को आप गलत नहीं बोल सकते। यदि आप बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गलत है, या जज ने गलती की है, या माननीय जज ने भी गलती की है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ले लेगा, अर्थात न्यायालय के आदेश की अवहेलना मान लिया जाएगा और आपको जेल भी भेजा जा सकता है। तो इस तरह से बोला जाता है कि जो कोर्ट है वो सर्वोपरि है। तो यूएसए से क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च होता है अर्थात न्यायपालिका सर्वोच्च है, उसके प्रावधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। इसके अलावा कानून का जो समान संरक्षण है वो भी हम कहाँ से लिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। राष्ट्रपति को या जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनको हम किस प्रक्रिया के द्वारा हटाते हैं, तो महाभियोग के द्वारा हटाते हैं। और ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसके अलावा जो प्रस्तावना के विचार थे भारतीय संविधान में, वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। यहाँ तक फिर आपको याद हो गया। अब इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद छोटे छोटे जो पढ़े थे आप, जर्मनी से क्या लिया गया था, तो जर्मनी से आपातकाल का जो उपबंध है 352, 356, 360 अनुच्छेद वो लिया गया था। फ्रांस से क्या लिए थे हम, तो फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व लिए थे और गणराज्य की अवधारणा लिए थे। गणराज्य का मतलब क्या था कि जो हमारा राज्य का हेड होगा वह निर्वाचित होगा, अर्थात चुना गया होगा। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी हो गया। आयरलैंड से क्या क्या लिए थे हम, तो आयरलैंड से हम लिए थे क्या, तो डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से लिए थे हम नीति निर्देशक तत्व लिए थे। इसके अलावा आयरलैंड से क्या लिए थे, तो 12 सदस्य जो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, राज्यसभा के लिए 12 सदस्य चुने जाते हैं, वो कहाँ से है, उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया था, तो आयरलैंड से लिया गया था। और यहीं पे फिर एक बार थोड़ा देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होगा, वो हम लिए थे दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होगा दक्षिण अफ्रीका से। और वहीं राज्यसभा का पूछा जाएगा कि जो 12 सदस्य चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जिनका चुनाव नहीं होता, उसका जो प्रावधान है कहाँ से लिए हैं, तो उसका प्रावधान हम आयरलैंड से लिए हैं। एक और था रूस, रूस से हम बस एक ही चीज़ लिए हैं, क्या लिए हैं वहाँ से, तो हम मौलिक कर्तव्य लिए हैं रूस से। तो मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है वो कहाँ से लिए, रूस से। कैसे लिए थे, 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। क्या हुआ था, उसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उसी को आधार मान के इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो बनी थी उसमें ये भी प्रावधान किए गए थे कि जो टैक्स देने का अधिकार है अर्थात कर देने का अधिकार, उसे भी मौलिक कर्तव्य बताया जाए। लेकिन सरकार ने उस चीज़ को नहीं माना था और सरकार ने उस चीज़ को छोड़ दिया था कि मौलिक कर्तव्य को छोड़ दीजिए, मौलिक कर्तव्य में कर देने को नहीं शामिल कीजिए। तो ये आप देख लिए अब तक
ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची की भाषा ली गई है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा वो लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। सांसद या संसद सदस्यों को जो विशेषाधिकार है उसका जिक्र है ब्रिटेन से। जो संसदीय शासन प्रणाली, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से लिए हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम ब्रिटेन से लिए हैं। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए थे, सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता लिए थे, या उसके बाद जो संविधान सर्वोच्च होगा हमारे देश में वो लिए हैं। मौलिक अधिकार लिए थे हम कहाँ से, तो अमेरिका से ही लिए थे। तो वित्तीय आपात का जो उपबंध था, अवधारणा, वो हम कहाँ से लिए थे, तो वो लिए थे संयुक्त राज्य अमेरिका से ही। और अमेरिका से कुल मिलाकर यही कुछ जो है इम्पोर्टेंट है। न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा का मतलब कि कानून कैसा है, कानून यदि सही है तो सही है, गलत होगा तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगी। समीक्षा के माध्यम से उसे न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। और उसके जो प्रावधान थे वो भी अमेरिका से ही लिए गए हैं। अब इसके बाद हम आपको क्या उस पिछली क्लास में एक अनुसूचियों के बारे में बताए थे कि अनुसूची कितनी है हमारे संविधान में, अब 12 है। पहले कितनी थी ये, तो पहले 8 थी। इसमें हम क्या क्या देखे थे, रिवाइज कर लेते थोड़ा देर में। पहली अनुसूची में क्या बात की गई थी, पहली अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्रों के बारे में बात की गई थी। भारत राज्य के जो संघ है उस संघ में कौन कौन से राज्य होंगे, राज्य और संघ के बारे में पहली अनुसूची में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का जो वेतन भत्ता ये सब होगा, वेतन भत्ता, विशेषाधिकार, इन सब चीज़ों के बारे में दूसरी अनुसूची में चर्चा की गई है। तीसरी अनुसूची में क्या था, तो इसमें शपथ ग्रहण की बात की गई थी कि शपथ में क्या क्या शब्द होंगे या किस तरह का होगा वो था। चौथी अनुसूची में क्या है, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो कैसा होगा, किस राज्य की कितने संख्या होगी, कैसे होगी, इस चीज का चौथी अनुसूची में वर्णन है। पांचवी अनुसूची में क्या था, तो पांचवी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में था। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में पांचवी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या थी, छठी अनुसूची में थी असम, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय की कौन कौन क्षेत्र है, गारो, खासी, जयंतिया। मिजोरम के कौन कौन क्षेत्र थे, तो यहाँ पे चकमा, मारा, लेई, 3 क्षेत्र। त्रिपुरा का केवल 1 ही क्षेत्र था। असम में कौन कौन था, तो दार्जिलिंग था, कलिम्पोंग, कुर्सियोंग, ये 3 क्षेत्र थे असम के। तो यहाँ तो छोटी छठी तक हो गई। अब सातवीं में क्या थी, सातवीं में संघ और राज्य की जो शक्तियों का बंटवारा होगा संघ और राज्य के बीच में, तो उसके बारे में चर्चा थी। शक्ति कैसे, संघ सूची का था, राज्य सूची, संघ और समवर्ती सूची का जो प्रावधान था। 8वीं अनुसूची में क्या थी, तो 22 भाषाओं का जिक्र था, भाषा का जो इसमें था 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में क्या है, कोई चीज़ डाल दिया जाएगा तो न्यायिक समीक्षा से वो बाहर हो जाएगा, लेकिन ये अब 2007 के बाद ये प्रावधान खत्म हो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि 9वीं अनुसूची में भी कोई चीज़ आती है तो हम उसे निकाल के उसका उद्भेदन कर देंगे, या उसको कुछ भी मतलब बोल सकते हैं कि ये गलत कानून है, इसको खत्म किया जाए। तो 9वीं अनुसूची समझ गए आप, डाल देने पर समीक्षा से बाहर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन 2007 के बाद ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल के खिलाफ कानून है, आपको बताए थे क्या था, तो 52वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के माध्यम से कहा गया था, नया कानून लाया गया था 10वां, कि अधिक जीतते आप, मान लीजिए कांग्रेस के टिकट से है या भाजपा के टिकट से मान लिया आप जीत गए चुनाव, बाद में देखें कि राहुल गांधी सरकार बनाने जा रहे हैं तो भाजपा के सदस्य कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए, कांग्रेस को समर्थन दिए। ऐसे में क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष होंगे या सचेतक होंगे उनके द्वारा क्या होगा, कंप्लेन होगा, और जो चुनाव जीते होंगे भाजपा के टिकट पे उनकी सदस्यता
रद्द हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और एक तरह से वो कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये कांग्रेस के टिकट पे जीते लोग भाजपा में नहीं आ पाएंगे, अगर आएंगे तो उनकी सदस्यता ही चली जाएगी, फिर से चुनाव होगी। वो है दल बदल कानून। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से आया था। 11वां क्या है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों का जिक्र है। पंचायतों को 73वां संविधान संशोधन किया गया था, इससे पंचायत के लिए जोड़े थे, चुनाव कैसे होंगे, क्या सदस्यता होगी। 12वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें नगर पालिका या नगर निगम के बारे में इसमें है कि उसके चुनाव, जैसे गाँव में पंचायत होती है उसी तरह शहरों में नगर पालिका या नगर पंचायतें होती हैं, उसका जिक्र 12वीं अनुसूची में है। देखिए आप, पहला में राज्य और संघ, दूसरा में वेतन भत्ता, तीसरा में शपथ ग्रहण समारोह अनुसूचियों की बात हो रही है। चौथा में राज्यसभा में राज्यों का क्या होगा प्रतिनिधित्व उसका है। 5वां में जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। 6ठा में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में चर्चा है 6ठी अनुसूची में। 7वीं में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची अर्थात शक्तियों का विभाजन कैसे होगा केंद्र और राज्य के बीच में, इसका जिक्र है। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भाषा का है, 22 भाषाओं का जिक्र है। 9वीं अनुसूची समझ गए, सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा से बाहर होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकती। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। 11वीं अनुसूची पंचायतों से जुड़ा है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका या नगर निगम के चुनाव से जुड़ा है। तो आज के लिए इतना ही। आज स्रोत आप पढ़ लिए, कहाँ से क्या लिया गया है, दूसरा इसका रिवीजन भी करा दिए। फिर अगले क्लास में भी इसके बाद संविधान के भाग और पीछे क्या क्या पढ़े हैं वो थोड़ा देर के लिए डिस्कस करेंगे, फिर आपको और सब चीज़ें याद रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।